कभी नहीं भूल पाएंगे। ऐसा जो इस बार हुआ है वैसा आज से पहले कभी नहीं हुआ। आज से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इतनी टेंशन कभी नहीं हुई। आज से पहले सत्ता जाने का इतना खौफ कभी नहीं लगा भारतीय जनता पार्टी को जितना आज लग रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी के बहुत बड़े आंदोलन के बाद लग रहा है। दोस्तों, आज देश की राजनीति में ऐसी सियासी भूचाल आया है जिसने सत्ता के गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक तहलका मचा दिया है। सड़कों पर उमड़ी भीड़, गूंजते नारे और सरकार के खिलाफ उठता गुस्सा, हर तरफ बस इसी की चर्चाएं हो रही हैं। विपक्ष से जनता की आवाज बचा रहा है जबकि सत्ता पक्ष पर चौतरफा सवालों की बौछार हो रही है। क्या वाकई आज का दिन बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बन गया है? मोदी को लगा था कि ये जो आंदोलन है, ये कॉकरोच जनता पार्टी, ये एक छोटी सी पार्टी है, सोशल मीडिया पर बच्चों ने एक पेज बना दिया, इसका कुछ होने जाने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ तो ये पार्टी जो है ये बहुत बड़ा तूफान लाने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किलें खड़ी करती हुई दिखाई दे रही है। ये छोटा मोटा प्रोटेस्ट खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। मोदी को लगा था एक दिन में खत्म हो जाएगा, सब निपट जाएगा, लेकिन ये तो बढ़ता जा रहा है। देश भर में प्रोटेस्ट उल्टा शुरू हो चुके हैं। हर जगह, हर राज्य से आंदोलन बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हर तरफ विरोध की लहर उठती हुई नजर आ रही है। आखिर ऐसा क्या हुआ है कि पूरे देश में हंगामे की तस्वीर सामने आने लगी है? जनता में आक्रोश क्यों है? सब कुछ बताएंगे विस्तार से, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरीन अंसारी है और ये खबर आप द नेशन 360 पर देख रहे हैं। दोस्तों, दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के दौरान कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने बहुत बड़ी चेतावनी दे दी है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। दोस्तों, ये चेतावनी कोई छोटी मोटी चेतावनी नहीं है। ये चेतावनी जो है ये भारतीय जनता पार्टी के लिए अलार्म है। भारतीय जनता पार्टी के लिए अब समय आ गया है कि भाजपा संभल जाए, समझ जाए, वरना सीजेपी जो है आगे और कई सारी मुश्किलें खड़ी कर सकती है। दरअसल चेतावनी दी गई है कि आज शाम 5 बजे तक अगर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा नहीं दिया तो पूरे भारत में विरोध प्रदर्शन होगा। प्रदर्शन के दौरान शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो के खूब नारे लगाए गए। लोगों के हाथों में ये पोस्टर बैनर थे जिस पर साफ साफ लिखा हुआ था, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, बेटे तुमसे ना हो पाएगा। इस तरीके के स्लोगन इन तमाम तस्वीरों में आप देख सकते हैं लगाए हुए हैं। लोग हाथ में पकड़े हुए हैं और पूरी तरीके से इस्तीफे की मांग करी जा रही है। पेपर लीक के खिलाफ जनता का जो गुस्सा है वो बढ़ता जा रहा है। दिल्ली पुलिस की कड़ी सुरक्षा में कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी का जंतर मंतर पर लगातार ये प्रदर्शन जारी है। अभिजीत दीपके जो कि फाउंडर हैं, उनकी तबीयत भी बिगड़ गई। इतनी तिलमिलाती भीड़ थी, जनता बढ़ती चली जा रही थी, तबीयत बिगड़ी, लेकिन इसके बावजूद हार नहीं मानी। भीड़ बढ़ती जा रही है। अभिजीत दीपके बेहोश हुए, बीमार हुए, फिर आए और आंदोलन में हिस्सा लिया और लगातार चेतावनी दी जा रही है 5 बजे अगर ये इस्तीफा नहीं होता तो फिर ये आंदोलन और बड़ा रूप ले सकता है। महिला पहलवानों से बड़ा आंदोलन हो रहा है। ये जितना बड़ा किसान आंदोलन था, किसान आंदोलन ने जहां मोदी सरकार को झुका दिया था, मोदी जी खुद आ गए थे किसानों के सामने सिर झुकाने, उससे भी बड़ा आंदोलन बन सकता है ये अगर धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा नहीं दिया तो। इन सब के बीच सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचू ने कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन को एक रिक्वेस्ट या अपील कहा है। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर वांगचू ने वहां मौजूद लोगों से कहा कि इस्तीफे से ज्यादा मैं चाहता हूं कि सरकार जिम्मेदारी ले। इस बीच दिल्ली पुलिस ने कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी ले लिया जो कॉकरोच जनता पार्टी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए जंतर मंतर के परिसर में घुसने की कोशिश कर रहे थे। यानी कि कुछ लोग इस पूरे आंदोलन को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे, आंदोलन को रोकने की कोशिश कर रहे थे। कुछ लोग काला हिट लेकर पहुंच गए थे, कुछ लोग वहां पर हंगामा करने की कोशिश कर रहे थे, प्रोटेस्टर्स को गालियां दे रहे थे, उनको भी अरेस्ट किया गया है। इस तरीके की खबरें आ रही हैं। इन प्रदर्शनकारियों को दिल्ली पुलिस लाठी चलाओ हम तुम्हारे साथ है के नारे लगाते हुए सुना गया। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई देश के खिलाफ साजिश करता है तो हम वापस आएंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। यानी साफ तौर पर ये तमाम लोग जानबूझकर साजिश के तहत यहाँ पर भेजे गए थे ताकि इस पूरे आंदोलन को एक विदेशी साजिश करार दिया जा सके, इसे बदनाम करने की कोशिश की जा सके। गोदी मीडिया पर प्रोपेगेंडा चल रहा है, सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा चल रहा है और अब ये लोग आंदोलन में घुसकर प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिलहाल इन्हें हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है।
इससे पहले दोस्तों सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके और उनके लोगों को जंतर मंतर पर शनिवार को प्रदर्शन की इजाजत दे दी गई थी। दीपके शनिवार सुबह ही अमेरिका से दिल्ली पहुंचे थे। प्रदर्शन से पहले ही दिल्ली पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई थी। हजारों पुलिसकर्मियों को नई दिल्ली जिले में तैनात कर दिया गया था। इसके अलावा पुलिस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के घरों के बाहर भी सुरक्षा में तैनात कर दी गई है। यानी कि सरकार को डर है कि यह आंदोलन भयंकर हो सकता है, बड़ा रूप ले सकता है। इसी वजह से पूरी तरीके से ये जो सुरक्षा बल है इनको जगह जगह पर तैनात कर दिया गया है। प्रधानमंत्री से लेकर शिक्षा मंत्री के घर तक ये सुरक्षा कर्मी जो है वो तैनात कर दिए गए हैं। दोस्तों सीजेपी आंदोलन की सबसे बड़ी मांग केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि नीट पेपर लीक, सीबीएसई की ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कथित गड़बड़ी और भर्ती परीक्षाओं में लगातार सामने आ रही समस्याओं ने छात्रों का भरोसा तोड़ दिया है। जंतर मंतर में मौजूद युवाओं ने कहा कि सरकार परीक्षा व्यवस्था को संभालने में विफल रही है। प्रदर्शन के दौरान धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो और मेक इन इंडिया नहीं लीक इन इंडिया जैसे नारे लगे। यानी साफ तौर पर जनता गुस्सा है, जनता आक्रोशित है और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर जनता लगातार आवाज उठा रही है। अभिजीत दीपके ने कहा कि ये लड़ाई लंबी है और छात्र अब पीछे हटने वाले नहीं है। अगर इस्तीफा नहीं होता तो आंदोलन और बड़ा होगा। तो अब 5 बजे का इंतजार है। 5 बजे जिस वक्त मैं ये खबर बता रही हूँ उस वक्त 5 बज रहे हैं, 5:03 हो रहे हैं और हो सकता है कि ये आंदोलन जो है आने वाले समय में और बड़ा हो जाए। जब तक ये खबर आप तक पहुंचेगी पूरी प्रक्रिया के बाद हो सकता है धर्मेंद्र प्रधान मजबूर हो जाए। ये भी हो सकता है कि वो अभी भी ना माने, अभी भी इस्तीफा ना दे इतने आक्रोश के बावजूद। और अगर ऐसा नहीं हुआ दोस्तों तो आंदोलन बहुत बड़ा होगा, आंदोलन बहुत भयंकर रूप भी ले सकता है। लेकिन इन सब के बीच दूसरी तरफ देश भर में आंदोलन शुरू हो चुका है। जहां एक तरफ कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन चल रहा है, तो आंदोलन को और बड़ा करने की बात हो रही है, वहीं दूसरी तरफ देश भर से ऐसी वीडियोस दोस्तों सामने आई है जो बता रही है कि पूरे देश में आक्रोश जो है वो बढ़ता जा रहा है। देखिए अमुक नाम के एक पेज ने एक वीडियो को शेयर किया है, लिखा NSUI मैदान में पूरी ताकत के साथ डटी हुई है। विनोद जाखड़ को सलाम। उन्होंने साफ कर दिया है कि जब तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता तब तक उनका संघर्ष रुकने वाला नहीं है। छात्रों के मुद्दे को लेकर उनकी लड़ाई लगातार जारी है, वो पीछे हटने की लिए तैयार नहीं है। यानी कि साफ तौर पर NSUI भी बहुत बड़ा आंदोलन कर रही है। छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तमाम जगहों पर देश भर में सरकार के खिलाफ विरोध की आंधी देखने को मिल रही है। PTI ने भी एक वीडियो शेयर किया है, तेलंगाना का यह वीडियो है, लिखा है हैदराबाद में कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कथित नीट पेपर लीक, रसोई गैस, पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों, सीबीएसई की कथित विफलताओं तथा रुपयों की गिरती कीमत को लेकर केंद्र सरकार को घेरा है। प्रदर्शनकारियों ने इस मुद्दे पर सरकार से जवाबदेही तय करने और छात्रों व आम जनता को राहत देने की मांग की है। यानी कि देश भर में जो बड़े बड़े मुद्दे हैं उनको लेकर तेलंगाना में भी कांग्रेस पार्टी ने बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन किया है। वहीं विनोद जाखड़ ने एक ट्वीट किया है, लिखा है मोदी तुम वाटर कैनन चलाओ, जेल में लाठी डंडे मारो, NSUI का कार्यकर्ता तब तक नहीं रुकेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे। यानी कि साफ तौर पर वो पीछे हटने वाले नहीं है। एक तरफ कांग्रेस का विरोध, दूसरी तरफ कॉकरोच जनता पार्टी का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। पंकज सिंह ने एक और वीडियो शेयर करी है, लिखा है अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और भी लड़ाई है। यानी कि और भी ये हालात गंभीर हो सकते हैं। श्रीवास्तव नाम के एक यूजर लिखते हैं कि कांग्रेस की छात्र इकाई NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ को NTA कार्यालय के बाहर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन करते समय गिरफ्तार कर लिया गया। NSUI के दावा है कि उन्होंने इस मुद्दे पर देश भर में 50 बड़े विरोध प्रदर्शन आयोजित किए हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के विरोध प्रदर्शन को लेकर सोशल मीडिया पर राजनीतिक टिप्पणियां और तुलना भी देखने को मिल रही है। यानी कि साफ तौर पर सरकार कोशिश पूरी तरीके से कर रही है NSUI को रोकने की भी, कॉकरोच जनता पार्टी को रोकने की भी, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी हो चाहे NSUI, विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। साफ कह दिया गया है अगर इस्तीफा नहीं हुआ तो आंदोलन बहुत बड़ा होगा। इस्तीफा जब तक नहीं होगा आंदोलन बढ़ता जाएगा। तो अब धर्मेंद्र प्रधान क्या करेंगे? क्या धर्मेंद्र प्रधान को झुकना पड़ेगा? क्या धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे या नहीं? ये इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।